हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस कर लिया होगा और बिल्कुल प्रिपेयर होंगे। मैट्रिक्स अब बहुत इजी लगने लगी होगी कि हाँ ये कैसे हो रही है, इसके अलजेब्रा जो है, मैट्रिक्स क्या है, क्यों यूज आ रही है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, उसका ऑर्डर क्या है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैसे आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्विनिटी ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इन सब पे अब आपकी कमांड होने लगी होगी धीरे धीरे। तो इसी सीरीज में आगे का जो टॉपिक है आज मैट्रिक्स का, वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आज जो लेक्चर है वो बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्लस दो टाइप की मैट्रिक्स और थी। मैंने जब उस दिन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था तभी मैंने कहा था कि आगे भी मैं और टाइप्स की मैट्रिक्स की बात करूंगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के ही पार्ट है दो, स्क्यू मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बाद मैं उन दोनों की बात करूंगा कि वो क्या है और क्या रोल है उनका। अच्छे टॉपिक्स हैं दोनों, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। अभी अपन क्या देख रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं, इट इज बेसिकली इंटरचेंज ऑफ रो टू कॉलम और कॉलम टू रोज। बेसिक सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। जब हम किसी मैट्रिक्स की रोज को उस कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उस जो नई मैट्रिक्स बनती है हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसको डिनोट किससे किया जाता है, ए की पावर टी और ए डैश से। एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, थ्री इंटू थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो क्लियर हो गया होगा, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम इसका ट्रांसपोज बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे किसका, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश। और ये कैसे होगा, चलिए करके देखते हैं। पहली रो क्या है, 1 2 एंड 4। तो पहली रो क्या बन जाएगी, पहला कॉलम। क्लियर। दूसरी रो क्या बन जाएगी, दूसरा कॉलम। और तीसरी रो क्या बन जाएगी, तीसरा कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स बनी इसको हम क्या बोलेंगे, ए ट्रांसपोज ए डैश या फिर ए डैश या फिर ट्रांसपोज ऑफ ए। इसका डिनोशन ऐसे करते हैं। क्लियर। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं, साइड में देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है, बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिएगा बस। फर्स्ट, ए डैश का ट्रांसपोज, अगर ए ट्रांसपोज का मैं, या ए टी लिख लीजिए इसको, ए टी या ए ट्रांसपोज का अगर मैं फिर ट्रांसपोज कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए। क्लियर। दूसरा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब मैं दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूं और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। अगर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट, अगर मैं इंडिविजुअली इनके ट्रांसपोज को ऐड करूंगा तो भी सेम आएगा। क्लियर। उसके बाद है थर्ड, मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि हम किसी भी स्केलर या किसी भी कांस्टेंट टर्म से हम किसी पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी टर्म से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा हुआ है और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं तो मैं इसको सिंपली उसमें से कॉमन भी निकाल सकता हूं।
पहले अलग से, और उस सिर्फ सिंगल मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज कर सकता हूँ, वो दोनों सेम बात रहेगी। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए इंटू बी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन में मैंने आपको बहुत ध्यान पहले समझाया था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आर बोथ डिफरेंट थिंग्स इन मल्टीप्लीकेशन इन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा जब ट्रांसपोज का ब्रैकेट खुलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट? हमने ट्रांसपोज देखा, ट्रांसपोज क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ रो टू कॉलम और कॉलम टू रो, व्हाटएवर यू से। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, एटी से या ए डैश से। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी। कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, क्या पहली प्रॉपर्टीज, अगर मैं ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करूंगा तो वापस मैं वही मैट्रिक्स ले लूंगा। अगर मैं एडिशन का ट्रांसपोज करता हूं इंडिविजुअली, तो मैं इंडिविजुअल मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करके ऐड कर सकता हूं, सेम रिजल्ट आएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज है, मैं स्केलर को बाहर निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज है, तो जब मैं इसको खोलूंगा ट्रांसपोज को इंडिविजुअली करना चाहूंगा तो इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर, ये था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसी को देखते हुए हम दो टाइप्स की मैट्रिक्स देखेंगे। मैंने अभी आपको बोला सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उनको देखते हैं। उसके पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब हमने ट्रांसपोज देखा कि ए ट्रांसपोज क्या होता है वो हमें पता है, तो उसी के आगे कंटिन्यूएशन में दो टाइप की मैट्रिक्स बनती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। फिर मैं कह रहा हूँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, तो प्लीज रिमेंबर कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स अगर वो ये सेटिस्फाई करता है कि उसका एक और उसका ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स, और अगर मैं उसका ट्रांसपोज करता हूं वो दोनों बराबर आते हैं, तो वो कैसे मैट्रिक्स कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। इसी के साथ कैसे होती है वो मैं एग्जांपल से दिखा दूंगा, आपको समझा दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा, और वो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी। कैसे करेगी देखते हैं। एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है ए। चलिए इसका एक ट्रांसपोज लिख के देखते हैं। ए डैश लिख लूं या ए ट्रांसपोज लिख लूं, मैंने पहले भी कहा आपको एक ही बात है। पहली रो क्या है 154, क्लियर। दूसरी रो क्या है 5 2 9, तीसरी रो कॉलम बन जाएगी तीसरा 4 9 7। अब आप ये देख सकते हैं ए और ए ट्रांसपोज ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत है इन दोनों में, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अपन ये भी चेक कर लेते हैं ए आई जे। अब आप ये देखिए कि अगर मैं कॉलम की बात करूंगा तो ए आई आई या A11 इज ऑलवेज इक्वल टू A11 या A22 इज ऑलवेज इक्वल टू A22। तो डायगोनल एलिमेंट
तो दोनों ट्रांसपोज में ट्रांसपोज और सिमिलर में सेम ही होंगे। ठीक है, अब मैं इस प्रॉपर्टी को चेक कर रहा हूं कि ये सेटिस्फाई होती है क्या। अब देखते हैं, मैं ये वाला एलिमेंट लेता हूं, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 क्या है 5, तो A21 भी 5 आना चाहिए इसमें, A21 ये भी 5, कोई दिक्कत। चल ये A13 क्या है 4, तो A31 देखें इसमें, A31 4, कोई दिक्कत, क्लियर। चलिए इसमें ये हम देख चुके हैं, ये फिर देख लेते हैं, A21 इसमें देख लेते हैं, A21 5 है, तो A12 इसमें 5 है। आप इसको पूरा चेक कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये वैल्यूज इक्वल आएगी, तो ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, और जो मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगी वो इसको जरूर सेटिस्फाई करेगी। ये बात क्लियर है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, क्लियर। आगे चले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, ये ध्यान रखिएगा कि Aij हम इस मैट्रिक्स का ले रहे हैं, Abi इस मैट्रिक्स का ले रहे हैं, और आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें मैंने आपको ये शो करके दिखाया। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। क्लियर, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज A। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कब बोलूंगा मैं, जब कोई भी मैट्रिक्स A और उसका ट्रांसपोज कैसे बराबर होगा, माइनस उसके ट्रांसपोज के बराबर। सिमेट्रिक में यहाँ माइनस नहीं था, ये दोनों डायरेक्ट इक्वल थे, लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर है तो मैं उसको क्या बोलता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर Aij इज इक्वल टू Aj था, इसके अंदर Aij इज इक्वल टू माइनस Aj होगा, इसमें माइनस साइन आ जाए। क्लियर, चलिए एग्जांपल से देखते हैं। एक मैट्रिक्स है ये A, ठीक है, 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 0। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो कॉलम बन जाएगा दूसरा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, -1 या माइनस कॉमन ले रहा हूं एज अ स्केलर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था कि पूरी मैट्रिक्स में से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं, या कोई भी टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जो मैंने Ka वाला पढ़ाया था, याद आ रहा है, तो उस वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले में, कि हम कोई भी कांस्टेंट टर्म पूरी मैट्रिक्स से कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं या फिर उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर में से, इसके ट्रांसफॉर्म में से -1 या माइनस का साइन कॉमन निकाल रहा हूं। अगर मैंने माइनस बाहर निकाला तो 0 का माइनस हो जाएगा, 0 रहेगा, -2 क्या बन जाएगा 2, -3 3, 2 -2 0 0 रहेगा, -4 4, 3 -3
4 -4 एंड देन 0। आप ये देख सकते हैं a और -80 ये इक्वल है, दिख रहा है? क्लियर? कोई दिक्कत? इक्वल है। तो मैं क्या बोलूंगा, जो मैट्रिक्स ए है वो कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें आप ये भी चेक कर सकते हैं, कर लेते हैं ए आई जे A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2। तो क्लियर? A32 A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम -4 A23 2 3 4। क्लियर? कोई दिक्कत? ये भी सेटिस्फाई होगा, आप ये चेक कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दो प्रॉपर्टी है कि जो ट्रांसपोज होगा उसका, उसके बाहर माइनस साइन, ये दोनों बराबर होने चाहिए और ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक चीज और मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको, एक प्रॉपर्टी अपन इससे भी डिनोट कर डिराइव कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ ये है, ये सेटिस्फाई होगा स्क्यू सिमेट्री में। तो अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं तो उनमें i और j बराबर होगा, तो मैं दोनों i की j की जगह भी i लिख सकता हूं, ai इज टू माइनस a i, दोनों का j और i बराबर है, दोनों का j और i बराबर होगा। मैं इसको इधर ले आता हूं, तो ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू 0 और ai इज इक्वल टू 0। मतलब diagonal elements in a skew symmetric matrix is always 0, is always 0। You see it, आप देख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर डायगोनल एलिमेंट 0 है तो ही वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एलिजिबल होगी, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। क्लियर? आगे अपन बात करेंगे कि हम किस मैट्रिक्स को कैसे दो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के अंदर अपन डेवलप कर सकते हैं, या कैसे मैट्रिक्स को हम ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझ चुके हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब हम इस पे ना दो थ्योरम्स पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि इनको यूज कैसे कर रहे हैं, कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे, दो मैट्रिक्स का सम कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, या दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, या हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे दो मैट्रिक्स जो एक सिमेट्रिक हो स्क्यू सिमेट्रिक हो उसके सम के अंदर कैसे लिख सकते हैं। तो हम दो थ्योरम करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरम जो है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एलिमेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी ही होगी, भाई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एलिमेंट्स a प्लस a डैश इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और a माइनस a डैश क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसको प्रूव करना है इन दो, चलिए करते हैं। a कोई मैट्रिक्स है 4 7 3 1, ठीक है, तो इसका a ट्रांसपोज लिखते हैं 4 7 3 1। कुछ नहीं करा मैंने, इस रो को कॉलम बना दिया और इस रो को एक सेकंड कॉलम, ठीक है। अब a प्लस a डैश
ए प्लस ए डैश, 4 प्लस 4 8, 3 प्लस 7, एडिशन तो पता ही है, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड होते हैं, 10, 7 प्लस 3 10, 1 प्लस 1 2। ठीक है, अब इसको हम ले लेते हैं सी, लेट सी मैट्रिक्स। क्लियर। अब ए माइनस ए डैश निकालते हैं, ए मैट्रिक्स माइनस ए डैश। ठीक है, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 3 4, 3 माइनस 7 माइनस 4, 1 माइनस 1 0, लेट इट बी डी। क्लियर। अब मेरे को ये प्रूव करना है कि जो a प्लस ए डैश है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और a माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको मैंने C माना है, तो एक काम करता हूँ मैं C ट्रांसपोज निकालता हूँ, या C डैश बोलते हैं उसको। 8 10 फर्स्ट कॉलम, 10 12 और 10 2 सेकेंड कॉलम। आप ये देख सकते हैं C इज इक्वल टू C डैश है, और यही कंडीशन है हमारी किसकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की। व्हेन कोई भी मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज अगर बराबर हो जाता है तो कैसी मैट्रिक्स कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, a प्लस ए डैश कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए d डैश, d पे देखते हैं। d a माइनस ए डैश को क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। तो मैं d डैश निकालता हूं, एक बार ट्रांसपोज करेंगे इसका, फर्स्ट रो 0 4 तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा ये -4 0। क्लियर। अब इस d डैश में से मैंने माइनस कॉमन लिया तो फिर क्या आया 0, ये माइनस का 4 4 हो जाएगा, ये -4 ये 0। अब आप देख सकते हैं d और माइनस d डैश ये दोनों बराबर आ रहे हैं, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a माइनस ए डैश ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और a प्लस ए डैश कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल, कोई भी मैट्रिक्स मैंने ली 2x2 की या 3x3 की, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले सकते हैं जो रियल एलिमेंट्स रखें, उसको आप इसको प्रूव कर सकते हैं। आप करके देख लीजिएगा, ये एलिमेंट्स ऐसे ही प्रूव हो जाएंगे। यही मेथड है, आपको खुद एक दो बार ट्राई करेंगे दूसरी मैट्रिक्स लेके तो रिजल्ट्स यही आएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या है, आप उससे पहले एक बार इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं कि सम ऑफ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कह रहा है कि मैं इसको कैसे लिखूं, C प्लस डी की फॉर्म में लिखूं, जिसमें C क्या होगा, सिमेट्रिक, और D क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये ऐसा कह रहा है। हो सकता है क्या ऐसा, देखते हैं। चलिए, हमने अभी ऊपर क्या प्रूव किया था कि a प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक, और a माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। कोई दिक्कत यहां तक, ये तो अपन प्रूव कर ही चुके हैं अभी। ठीक है, मैं इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसे, और इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, कोई इशू नहीं होगा। और फिर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, तो आप ये देखेंगे ये किसके बराबर आएगा, ए के। करके देख लीजिए, हाफ ए प्लस हाफ ए डैश प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए डैश, ये दोनों कट गए, ये क्या बचा, हाफ ए प्लस हाफ ए।
तो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिख दिया, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। अपन इस पे एग्जांपल से और देख लेते हैं, एक बार क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 ए डैश 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 3, क्लियर। ये तो ये हो गया, कोई दिक्कत। अब करते हैं ये ए है 1 2 3 1 2 3 4 माइनस ए डैश है 1 3 2 4। कोई डाउट? चले आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 7 8, क्लियर, प्लस हाफ। इसको सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस करना है 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 एंड 4 माइनस 4 0। आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये अगर मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ क्या आएगा 1, ये 5/2, ये 4, ये 7/2। इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गई C, ये मैट्रिक्स हो गई D और ये A। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं। और इनका सम किसके बराबर आएगा, A के। करके देख लीजिए, मैं यहां कर देता हूं 1 + 0 1, 5/2 माइनस हाफ कितना आएगा, 5/2 माइनस हाफ 2, 7/2 प्लस हाफ 4। कुछ गलती करिए, एक बार देख लेते हैं। 1 + 1 2 डिवाइड बाय 2 2, 2 + 3 5, 5 डिवाइड बाय 2 5/2, 3 + 2 5, ओके ये 5 आएगा 5/2, ठीक है। 4 + 4 8 डिवाइड बाय 2 मतलब 4, क्लियर। यहाँ गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। अब इसको ऐड करते देखते हैं, 1 + 0 1, 5/2 माइनस 1/2 2, 5/2 ठीक है, 4/2 दैट्स 2, 5/2 प्लस 1/2 6 + 2 दैट्स 3 एंड 4 माइनस 0 4। आप भी देख सकते हैं ये किसके बराबर है, क्लियर। ये अपन ने ये देखा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, और हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ए को उस दो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे तोड़ सकते हैं, या फिर किसी भी एक मैट्रिक्स को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दो मैट्रिक्स के सम के उसमें, जिसमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। क्लियर, that's the end of transpose and skew symmetric and symmetric matrix. Clear?